Good morning, students of class 3rd. Today I am going to teach you SST chapter 14. What we do. हम क्या करते हैं. First you have to study and write word meaning of this chapter. Word meaning. Occupation, a job या तो व्यवसाय. Soldier, SOLDIER, soldier. फाइटर FIGHTR फाइटर. साइंटिस्ट्स SCIENTISTS साइंटिस्ट्स. अ पर्सन हु स्टडी और टीच साइंस. शुगर कैन SUGARCAN शुगर कैन. अ प्लांट गन्ना. जूट थिन thread from a plant. FARM farm. Farm means an area of land used for growing crops. Output production. Ginger, a root अदरक. Turmeric TURMERIC turmeric. अ स्पाइस हल्दी. पेपर PEPPER अ स्पाइस काली मिर्च. REARED रियर्ड मीन्स होता है रेज. RAIS रेज पालन पोषण. डोमेस्टिकेट DOMESTICAT डोमेस्टिकेट मीन्स टू टेम एनिमल. ब्रीडिंग BREEDING ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन प्रजनन. बफेलो BUFFALO एन एनिमल भैंस. DUNG डंग वेस्ट मटेरियल गोबर. प्रैक्टिस एक्शन. चीज अ टाइप ऑफ फूड पनीर. गीज अ बर्ड हंस. फिशरीज FISHERIES फिशरीज अ प्लेस वेयर फिश आर रियर्ड ऐसी जगह जहाँ पर कि मछलियाँ पाली जाती हैं. डिगिंग मेकिंग होल इन द ग्राउंड ग्राउंड में होल करना. यूटेंसिल्स वेसल्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वर्क. प्रोसेसिंग प्रिपेयरिंग कन्वर्टिंग. गारमेंट्स आइटम ऑफ क्लोथिंग. लिवलीहुड सोर्स ऑफ इनकम SOURC सोर्स ऑफ इनकम INCOME इनकम. प्रोफेशनल अ जॉब दैट THAT दैट नीड्स हाई एजुकेशन. वैक्सीनेटेड इंजेक्टेड. वेरियस डिफरेंट भिन्न भिन्न. बाई प्रोडक्ट आउटग्रोथ हिंदी में बोलेंगे उप उत्पाद. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन 14 व्हाट वी डू. अनस्क्रैम्बल द वर्ड गिवन बिलो द ग्रिड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ वेरियस occupation. Then find them in the given below crossword puzzles. One has been done for you. फर्स्ट आपका बनेगा कोई भी बना सकते हैं. इसे यहाँ पे आपको लिखा यहाँ पे इसको फर्स्ट में लिखा ये. इससे बनेगा आपका फार्मिंग. ये लिखा है यहाँ इस वर्ड से इस लेटर से बनेगा आपका
डेयरी, DAIRY डेयरी। इस लेटर से बनेगा आपका पोल्ट्री, POULTRY पोल्ट्री। इस लेटर से बनेगा आपका फिशिंग, FISHING। आप इसको ग्रिड में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये है आपका FISHING, यहाँ से यहाँ तक आपका फिशिंग बना। फिर नेक्स्ट आपका ये आपका बन जाएगा डेयरी, DAIRY डेयरी। ये भी बनेगा आपका पोल्ट्री, POULTRY पोल्ट्री बनेगा। इधर आपका बनेगा फार्मिंग, FARMING फार्मिंग। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। वी ऑल नीड मनी, हम सभी को मनी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, धन चाहिए। टू फुलफिल, पूरा करने के लिए। आवर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को। एंड, और। सो मीन्स इसलिए। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क मीन्स हमें कार्य करना पड़ता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं या तो जॉब होते हैं। दैट पीपल चूज, जिसको कि लोग चूज करते हैं, चुनते हैं। टू अर्न, कमाने के लिए। देयर लिविंग, अपनी जीविका। वी सी, हम देखते हैं। आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते हुए। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। सो दैट, ताकि वे कैन प्रोवाइड अस विद फूड, ताकि वो हमको भोजन प्रदान कर सकें। प्रोवाइड अस विद फूड। क्लोथ्स, कपड़ा दे सकें। एंड एजुकेशन में, शिक्षा हमको दिला सकें। दे डू दिस सो दैट वी कैन ग्रो अप टू बिकम गुड सिटीजन। दे डू दिस, वे इस कार्य को, इसको करते हैं। सो दैट, ताकि। वी कैन ग्रो अप टू बिकम गुड सिटीजन, ताकि हम अच्छा सिटीजन, नागरिक बन सकें। ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के। एनी वर्क, कोई भी कार्य। विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि किसी एक पर्सन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। टू अर्न अ लिविंग, अपनी जीविका को कमाने के लिए। इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड देयर इम्पॉर्टेंस, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन, व्यवसाय और उनका इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व। पीपल चूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय। पीपल वर्क एज फार्मर्स, लोग किसान के रूप में कार्य करते हैं। डॉक्टर के रूप में, टीचर्स के रूप में, सैनिक के रूप में, सोल्जर्स। माइनर्स मीन्स जो खान में काम करने वाले होते हैं, ज़मीन के अंदर खोद करके जो निकालते हैं मिनरल्स को, उनको कर रहा है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। कारपेंटर, एडवोकेट एट्सेट्रा। फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। फार्मिंग या तो एग्रीकल्चर लोगों का, पीपल मीन्स लोगों का, मेन क्या है, व्यवसाय है। ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोगों का मेन व्यवसाय क्या है, फार्मिंग। इन इंडिया, भारत में। फार्मर्स ग्रो वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स, किसान जो है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। सच एज राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट, कोकोनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां।
टुडे आज इंडिया रैंक्स सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट। आज जो है इंडिया का कृषि के उत्पादन में प्रथम रैंक है या तो फर्स्ट स्थान है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैसिव नट। इंडिया जो है कैसिव नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। कोकोनट का, टी, गिंजर, टर्मरिक, हल्दी एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च इन द वर्ल्ड, संसार में। रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पाला जाना। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल आर रियर्ड, पाले जाते हैं। फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पाला जाना। इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मतलब एक महत्वपूर्ण शाखा है आधुनिक कृषि की। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड, जानवर पाले जाते हैं। एंड दियर ब्रीडिंग एंड लिविंग कंडीशन आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, और जो जानवर पाले जाते हैं उनका प्रजनन और लिविंग कंडीशन, जो रहन सहन की व्यवस्था है, उसको कंट्रोल किया जाता है, आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा। कैटल रियरिंग कंसिस्ट ऑफ, कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन में कैटल या तो कैटल को मवेशी बोल सकते हैं। तो कैटल रियरिंग में क्या क्या शामिल है? तो कंसिस्ट्स ऑफ रियरिंग एनिमल लाइक गोट, काउज, बफेलोज एंड बुलॉक्स, बैल। वी गेट अ वेराइटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम कैटल, मवेशियों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की थिंग्स या तो वस्तुएं मिलती हैं। गोट्स, काऊ एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, हमें दूध देते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, गोट से हमको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, क्या मीट, मांस फ्रॉम गोट। एंड मैन्यूर फ्रॉम डंग, आप कैटल मतलब मवेशियों के डंग से, गोबर से हमको मैन्यूर मिलता है, जिसको कि खाद भी बोल सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर का मतलब होता है। बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर प्लाविंग, जो बुलॉक्स हैं, बैलों का यूज खेत को जोतने के लिए होता है। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग मतलब रियरिंग एनिमल मतलब जानवरों को पालने का कार्य, जानवरों को पालने का कार्य फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी के प्रोडक्ट्स के लिए, सच एज मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, इसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, डेयरी फार्मिंग जो है इंडिया में एक सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। रियरिंग ऑफ हेन्स, डक्स एंड गीज, गीज मीन्स हंस होता है, फॉर दियर एग्स एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। फिशिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, फिशिंग जो है, फिशिंग मीन्स मछली पालन, इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, एक दूसरा महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, ऑफ द पीपल, लोगों का। लिविंग नियर द कोस्टल एरिया, जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। फिशिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने का कार्य, फिशिंग होगा। फिशिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द
कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है फिशिंग। फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने का कार्य। फिश इज दियर स्टेपल फूड। वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या होता है? स्टेपल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट फूड है वहाँ का फिश, कोस्टल एरिया का। वी आल्सो ऑब्टेन फिश ऑयल फ्रॉम फिश। हम फिश से फिश ऑयल भी प्राप्त करते हैं, मछली का तेल। पॉपुलरली नोन एज कॉड लिवर ऑयल, जिसको कि कॉड लिवर ऑयल के नाम से जानते हैं। फिशेस आर आल्सो रियर्ड इन लार्ज टैंक। फिश को, मछलियों को बड़े बड़े टैंक में भी पालते हैं। एट फिशरीज, फिशरीज वो जगह है जहाँ पर कि मछलियों को पालते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस, और यह कार्य, प्रैक्टिस मीन्स कार्य, इज नोन जाना जाता है एज फार्मिंग, एज फिश फार्मिंग। इसको फिश फार्मिंग के नाम से जानते हैं, और पिस्सी कल्चर, या तो पिस्सी कल्चर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। माइनिंग, माइनिंग इन्वॉल्व्स, माइनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व्स है, शामिल है? डिगिंग ऑफ वेरियस मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, मतलब ज़मीन से भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों को खोदना माइनिंग कहलाता है। सच मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स आर मीन्स हैं आयरन, कोल, जिंक, मैंगनीज एंड पेट्रोलियम। माइनिंग इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइनिंग जो है, खनन का जो काम होता है, इन इंडिया, भारत में, इज मीन्स है एन इम्पॉर्टेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि। विच कंट्रीब्यूट, जो क्या करता है? कंट्रीब्यूट्स करता है, सहयोग करता है। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से। टू द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री के विकास में। आवर कंट्री एक्सपोर्ट्स, हमारा देश क्या करता है? एक्सपोर्ट्स करता है, मतलब विदेशों में भेजता है। और वेराइटी ऑफ मिनरल्स, भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज। फाउंड इन एबंडेंस, जो मतलब खनिज, जो मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हमारे देश में पाए जाते हैं, उन खनिजों को, मिनरल्स को इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज में। इन वेरियस जियोग्राफिकल रीजन, मतलब जो कि भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं मिनरल्स, जो कि प्रचुर मात्रा में होते हैं, उसी को हमारा देश क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। द स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल इन इंडिया इज स्टेट, इन इंडिया इज झारखंड। द स्टेट, जो स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट डिपॉजिट, मतलब जहाँ पर कि बहुत बड़ा क्या है? भंडार है, ऑफ मिनरल्स मीन्स खनिज का, इन इंडिया, भारत में, वो कौन सा स्टेट है? झारखंड।